अभी हमारे साथ एसिड अटैक सर्वाइवर है, अंशु जी हैं, साथ में सूफिया जी हैं। जानते हैं कि आखिर इनकी जो लाइफ है, एक खिलखिलाती लाइफ किस प्रकार से अभी इस स्थिति में पहुंच गई है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। और ये बात आपको जानना बेहद ज़रूरी है, चूँकि आजकल के हमारे समाज के अंदर ऐसे भी मानसिकता के लोग हैं जो एक लड़की के पीछे पूरा पड़े रहते हैं और उसकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। अंशु जी। हाँ जी। अंशु जी, बताएं कि आपके साथ जो हादसा हुआ था ये कैसे हुआ था? मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और मेरे ऊपर एक 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था। और एसिड अटैक करने का रीज़न ये था कि वो मेरे साथ वन साइडेड रिलेशन बनाना चाहते थे, तो मैंने इनकार किया, घर में बता दिया। तो घर वालों ने उनके परिवार वालों से जाके बात किया, लेकिन होता है ना कि हमारी सोसाइटी में हर कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन्होंने भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा किया। फिर गाँव वालों को पता चला, गाँव वालों ने उनको बोला कि आपको शर्म नहीं आती इतनी छोटी लड़की के साथ इस तरीके से हरकतें करते हुए, आप सुधर जाइए नहीं तो आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कराएंगे। फिर इसी को चलते उनके ईगो को ये बात हर्ट हो गई कि एक गांव में मेरी बदनामी कैसे करा सकती है। फिर उन्होंने 12 फरवरी 2014 में मेरे ऊपर सोते हुए एसिड डाल दिया। आपने बोला कि 55 साल का व्यक्ति ने किया? जी, 55 साल का, मैं 15 साल की थी। तो ताल्लुकात कैसे हुए इनके? मेरे पड़ोसी थे वो। अच्छा। हाँ जी। शादीशुदा थे? हाँ, वो शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे और उनके बच्चों के बच्चे भी मेरी बराबर थे। अच्छा। वो दादाजी बुलाती थी मैं उनको। तो उनकी निगाहें कैसे पड़ गई आप पर? क्योंकि मैं सर मैं क्योंकि साइकिल से जाती थी और पढ़ने के लिए? जी, तो वो साइकिल से बहुत समय से मेरा पीछा कर रहे थे। अच्छा, तो सर्वाइव फिर कैसे किया आपने वहाँ से, मतलब कैसे अपने आप को निकाला? मैंने निकाला नहीं, मेरे ऊपर एसिड अटैक हो गया और उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरा ट्रीटमेंट वगैरह कराया और काफ़ी कठिनाइयाँ हुई हैं। फिर उसके बाद 2015 में मैंने छाव को ज्वाइन किया, तो वहीं से मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई और अभी मैं छाव के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो उस वक्त में आप क्या करती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी? सर मैं पढ़ाई करती थी, मैं 11th क्लास की स्टूडेंट थी और आज मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ छाव में रह के। अच्छा, तो यहाँ पर जो रह रही छाव बताया आपने? जी, छाव फाउंडेशन एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करता है और देश भर में इकलौता एक ऐसा फाउंडेशन है जो एसिड अटैक के खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो यहाँ पर रहने की व्यवस्था, बाकी जितने भी सुविधाएं हैं, सब अवेलेबल हैं? हाँ जी, हमारे रिहैबिलिटेशन के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए, हमारे मेडिकल के लिए, हमारे एडवोकेसी के लिए, हर चीज़ के लिए, हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए सब छाव फाउंडेशन हमें प्रोवाइड कराता है। आज जो प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसमें क्या उद्देश्य क्या था? सर हमारे उद्देश्य यही थे कि मतलब सरकार जो है हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे ध्यान दे। और जैसे कि एक है कि सर्वाइवर्स को टाइमली कंपनसेशन नहीं मिलता है और 5 लाख रुपीज़ ही मिलता है, लेकिन वो सर्वाइवर्स के लिए इनफ नहीं है, तो उसको बढ़ाया जाए और उसको मतलब बढ़ा के 50 लाख रुपीज़ तक किया जाए, क्योंकि मतलब जो मेडिकल का खर्चा होता है वो बहुत कॉस्टली होता है और जब अटैक होता है तो एक लोअर क्लास की लड़की पे ऐसे अटैक होता है, तो ऐसे में सरकार को कंपनसेशन इतना देना चाहिए कि वो अपनी लाइफ टाइम मतलब उससे आगे बढ़ा सके, अपना भविष्य संवार सके। उसके बाद हमारे मंथली हमारे यूपी में कोई भी ऐसी मतलब योजना नहीं बना रखी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि कुछ भी सर्वाइवर्स को पेंशन मिल सके। 1000 रुपये पेंशन है, 1000 रुपये में तो एक ड्रॉप भी नहीं आती है, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ होती हैं जो कि रेगुलर यूज़ करना होता है, तो उसमें वो पेंशन हमारे लिए मतलब बढ़ाए जो कि उनके लिए भी लाभदायक होगी, वो जो दोनों आँखों से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो तो अपने लिए कुछ कर नहीं सकते, आगे मतलब रोज़गार नहीं कर सकते, और जिनकी उम्र हो गई है तो वो किस तरीके से मतलब जाके रोज़गार पा सकता है। और ऐसा एक एसिड अटैक लड़की के लिए रोज़गार पाना बहुत ज़्यादा मतलब वो मुश्किल पैदा करता है और आसानी से मतलब जॉब नहीं मिलती हैं, तो इसलिए हम लोग ने पॉइंट रखा कि सरकार सर्वाइवर्स को पेंशन दे, बाकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो फ्री हो, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होते हैं जिसमें सर्वाइवर्स के लिए अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक सर्जरी में 2 से 2.5 लाख रुपए लगते हैं और मतलब सालाना की इनकम ही पेरेंट्स की 1.5 लाख रुपए होती है, तो ऐसे में वो एक भी ऑपरेशन नहीं करा पाएगा। और मतलब ऐसे में बस हमारे कुछ यही मेन पॉइंट्स थे जिसमें हम लोगों ने अलग अलग सर्वाइवर्स को भी बुलाया और उनकी बात सुनी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी, मैं बिजनौर की रहने वाली हूँ।
ये अटैक हुआ था वहीं हुआ था? हाँ जी। सूफिया जी है मेरे साथ, इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं ये एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। सूफिया जी, आपके साथ कैसे क्या हुआ? मेरे ऊपर अटैक 2014 में हुआ था। मेरे कज़िन ब्रदर ने अटैक किया था। वन साइडेड लव था। मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। उसने शादी के लिए बोला था, प्रपोज़ किया था और मैंने मना कर दिया था। उस टाइम मैं 14 साल की थी और वो मुझसे तकरीबन 5-6 साल बड़ा था और मैं पढ़ाई कर रही थी उस टाइम। मैं उसको बचपन से भाई मानती थी, इसलिए मैंने मना कर दिया था। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। वो वाली फीलिंग आपके अंदर नहीं थी, लेकिन वन साइडेड वो कर रहा था? बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो इंसिडेंट बताइए ज़रा सा, कैसे हो गया? मतलब कैसे उसने प्लानिंग किया और फिर कैसे कर दिया? वो दिल्ली में रहता था, काम करता था, कभी कदार जाता था महीने 2 महीने पे घर पे। तो वो उस टाइम घर ही पे था और उसने शादी के लिए घर पे मेरे सबसे बोल दिया था उसने। और उस टाइम मेरे पापा की, मम्मी की, दोनों की तबीयत ख़राब रहती थी। पापा ने, मम्मी ने, सबने मना कर दिया था। पापा की अटैक हो गई है, पापा का डेथ हो गया था। उसके 6 मंथ बाद ही उसने फिर से बात किया मेरे घर पे। तो फाइनली भाई लोगों ने सबने मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते शादी। उसके तीसरे दिन ही उसने एसिड डाला था मुझ पे और उसने ये बोल के एसिड डाला था कि तुमको अपने खूबसूरती पे घमंड है। तो अब देखता हूँ कौन। कहाँ पर थी? वो टेरेस पे रहता है, छत पे। मेरे लॉन से जाने का, बाहर जाने का रास्ता मेरे लॉन से ही है। मेरा घर सब जुड़ा हुआ है। मेरे बड़े पापा का लड़का ही है वो। अच्छा, कज़िन ब्रदर है मेरा वो। तो मैं बैठी हुई थी बरामदे में, तभी उसने डाला था एसिड। अटैक के बाद की लाइफ के बारे में ज़रा बताइए। अटैक से पहले की लाइफ ऐसी थी, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों का अटैक 14 साल 15 साल की उम्र पे ही मतलब होता है। उस टाइम पे हम लोग इतना सोच समझ नहीं पाते। हम घर के बारे में भी इतना नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। पढ़ाई करना, आगे क्या करना है, कैसे करना है। वैसे ही मेरे भी सपने थे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कॉलेज में पढ़ना है, मुझे टीचर बनना है। लेकिन जब अटैक हो गया उसके बाद मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि हर लड़की का यही होता है कि फेस ही मायने रखता है सबके लिए। तो मुझे भी यही लगता था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैंने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपने भाइयों के बारे में सोचा कि सिर्फ अटैक के बाद सिर्फ एक सर्वाइवर सर्वाइव नहीं करती है, अटैक के बाद उसके फैमिली वाले भी सर्वाइव करते हैं। मेरे भाई लोग कैसे मुझे लेकर जाते थे डॉक्टर के यहाँ दिखाने, कैसे वो कोर्ट में लेकर जाते थे हर रोज़ करवाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें सोचकर मैं पीछे हट जाती थी। आपने जब स्टूडेंट लाइफ में रहे होंगी तो फिर आपने भी कई सारे सपने देखे होंगे, मुझे पढ़ाई लिखा करके ये करना है, ये बनना है, फैमिली के यहाँ तक ले जाना है। लेकिन इस अटैक के बाद तो कहीं ना कहीं जितने भी सपना सब चकनाचूर हो गया। चकनाचूर हो गया था, लेकिन अभी मैंने उसको पूरा करना शुरू किया है। जब से मैंने छाओ फाउंडेशन में ज्वाइन किया है, 2021 में मैं छाओ फाउंडेशन को ज्वाइन किया है, तब से मैं अपने सपने को पूरा कर रही हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद मेरे घर वालों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद भी मैंने अटैक के बाद भी पढ़ाई जारी रखा और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद 2021 में मैंने छाओ फाउंडेशन ज्वाइन किया और यहाँ से मैंने अपना सपना पूरा करना शुरू किया। तो अभी मैं खुश हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बलरामपुर की रहने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश? जी। अच्छा। कितने भाई बहन हैं आपके? हम 4 बहनें हैं और 3 भाई हैं। मम्मी पापा नहीं हैं। आपके? सर मेरे तीन भाई हैं और हम 2 बहनें हैं, मम्मी पापा हैं। अच्छा, अब ऐसे लोगों पर और सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप, जो लोग मन मर्जी करते हैं, जिस प्रकार से आपके साथ किया गया है, दोनों के साथ किया गया। अब जैसे सैकड़ों लड़कियां हैं जो अभी सर्वाइवर हैं अभी, तो ऐसे लड़कों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ऐसे लड़कों के लिए, या जो ऐसा कुछ करने के बारे में सोचते भी हैं, उनका गुस्सा है या जो भी है, पहले वो एक जगह पे खड़े होकर सोचे कि वो करना क्या चाह रहे हैं। इससे किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और साथ ही साथ उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी। उसके बाद उसके फैमिली की भी, जैसे अब मेरा अटैकर है, उसको समाज वाले नहीं उस तरीके से देख पा रहे हैं अभी, और फैमिली में उस तरीके से, जो मेरी बड़ी मम्मी थी उनका भी वही हाल हो गया था, कोई नहीं पूछता था उनको। तो एक बार ये सोचे कि जिसके ऊपर ये करने जा रहे हो उसका क्या हाल होगा, तुम्हारा क्या हाल होगा और तुम्हारे घर वालों का क्या हाल होगा। तो कम से कम आपका जो गुस्सा है, ऐसा कुछ भी है, पहले उसको बहुत ही शांत तरीके से उसको सोचें और
रियलाइज़ करें कि ये जो करने जा रहे हैं आप, 2 मिनट का गुस्सा होता है, ज़्यादा देर का नहीं, 5 मिनट हो गया, 5 मिनट का गुस्सा होता है, ज़्यादा देर का नहीं होता। उस 5 मिनट के गुस्से में किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हो आप, पूरी लाइफ, तो वो नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो ये ऐसी फैमिली जैसे होती है, अगर जानती भी, जैसे मेरे अटैकर की मम्मी जानती थी कि वो ऐसा करने वाला है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाई, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ अपने बच्चे को समझाइए कि आपके भी घर में बेटियां हैं, उनके भी साथ कोई कर सकता है ऐसा। और सरकार को बस यही कहना चाहूँगी कि जो हम सर्वाइवर्स हैं और इतना सर्वाइव कर रही हैं, उनके बारे में थोड़ा सोचें। और जो ये सज़ा 10 साल की है, इसको बढ़ाएं। और 10 साल की सज़ा भी कुछ नहीं है। 6 साल में मेरे अटैकर को छोड़ दिया गया, उसका गुड बिहेवियर देख के, अभी वो बाहर है। तो इतना सब कुछ करने के बाद, इतना दौड़ने धूपने के बाद भी हम लोग उसको सही से सज़ा नहीं दिलवा सके। आज भी वो खुलेआम घूम रहा है, तो दोबारा करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे कानून को इतना सख्त होना पड़ेगा, मैं यही कहना चाहूँगी। और दूसरा, जो पढ़ी लिखी नहीं है, कहते हैं कि कोटा है, एक सीट खाली है, 1% सीट खाली है, वो भी पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए। अगर कोई लड़की का आँख ही नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनके लिए क्या जॉब है? मैं ऐसा सोचती हूँ। हम लोग पढ़े हैं, हमारे लिए हैं, वो सीट खाली है, हम लोग कर लिए, लेकिन जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, वो क्या करेंगी? तो प्लीज़ उनके बारे में भी सोचें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ईश्वर अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोगों को ताकत दे और अपने जो ज़िंदगी में जो भी आपने सोचा है उसको आप लोग कामयाबी हासिल करें, आप लोग अचीव कर पाएँ। थैंक यू सो मच। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बख़ैर।